आज हम आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो लेंस क्या हो है? लेंस दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा माध्यम होता है। दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा माध्यम लेंस होता है। और लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल या उत्तल। तो हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर रहे हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम जैसे उत्तल लेंस मान लें, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें संयुक्त की। तो उत्तल लेंस ये है, एक लेंस और रखा है। संयुक्त मतलब कंबाइन रखे हैं एक के पास पास में। तो दो लेंस L1 और L2 है माना। तो ये यदि पास में रख दिए जाएं तो ये दोनों लेंस मिलके लगभग ऐसा समझें तो एक लेंस की भांति कार्य करेंगे। ये दोनों को मिला दें और ये ऊपर मिला दें तो ये मिलके संयुक्त होके L1 और L2 लेंस एक लेंस का कार्य करने लगते हैं, इसलिए संयुक्त लेंस का कार्य करेंगे। यदि एक पहले लेंस उत्तल लेंस की फोकस दूरी माना F1 है और L2 लेंस की फोकस दूरी माना F2 है, थ्योरी में लिख देंगे, ये यहाँ नहीं बनाएंगे, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका मध्य बिंदु ये होगा, तो प्रकाशिक केंद्र अब ये होगा, अलग अलग लेंस पर नहीं, ये होगा बल्कि, ठीक है। तो L1 लेंस और L2 लेंस इनकी फोकस दूरियाँ F1 F2 हैं, ठीक है। तो यहाँ कोई वस्तु रखी है, ये यहाँ होगा मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष है, ये है, इस पर कोई वस्तु रखी है O ये हो गया, माना P वस्तु रखी हुई है। तो P से प्रकाश किरणें चलेंगी, P से क्या होगा, प्रकाश किरणें चलेंगी। तो हम देखें, P से लेंस पर प्रकाश किरणें चलेंगी तो ऐसी ही आ गई। तो आपतित किरण तो हो जाएगी P और यहाँ कोई नाम दे दो PL1, लेंस का नाम ही आपतित प्रकाश किरण हो गई, ठीक है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है तो लेंस का सूत्र क्या होता है वो हम जानते हैं। हम जानते हैं लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये अपन जानते हैं 1/f इक्वल 1/v, यदि प्लस होता 1/v u तो वो दर्पण हो जाता, मिरर। यहाँ माइनस है इसलिए लेंस सूत्र हम ये जानते हैं, ठीक है। तो लेंस सूत्र हम दो बार लगाएंगे, जैसे लेंस निर्माता में के सूत्र में दो अपवर्तक पृष्ठ का सूत्र लगाया था, दोनों को अपवर्तक पृष्ठों को जोड़ दिया था तो क्या बन गया था, लेंस। वैसे ही अब दो लेंसों को जोड़ा तो लेंस सूत्र लगाएंगे। तो एक बार L1 लेंस के लिए लगा देंगे ये सूत्र, एक बार L2 लेंस के लिए। इसके लिए फोकस दूरी है पता होनी चाहिए और वस्तु तक की दूरी U और प्रतिबिंब तक की दूरी पता होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कौन से लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए लेंस सूत्र लगा देंगे, लेंस सूत्र। तो 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। तो फोकस दूरी, तो हम ऐसी थ्योरी मान लेंगे कि माना L1 लेंस की फोकस दूरी क्या है, F1 है, तो L का काम F1 करेगा। वस्तु का कार्य हमेशा, वस्तु इस प्रकाशक केंद्र से दूरी इस वस्तु की हम मान लेंगे कि ये U है, तो ये U भी आ गई। अब प्रतिबिंब तक की दूरी चाहिए है तो क्या करेंगे, L1 लेंस के लिए लेंस सूत्र लगा रहे हैं तो अब अभी ये मान के चलेंगे जैसे अपवर्तक पृष्ठ में एक अपवर्तक पृष्ठ ली थी, दूसरे को नहीं लिया था लेंस सूत्र में, वैसे ही L1 लेंस के लिए लगा रहे तो एक बार लेंस सूत्र लगाएंगे, एक बार एक लेंस के लिए L1 के लिए। तो अपन क्या मान के चलेंगे, ये L2 लेंस अभी नहीं है तो L1 लेंस के लिए लेंस सूत्र लगा रहे, जबकि क्या मान के चलेंगे कि L2 लेंस नहीं है, मतलब एब्सेंट है, अनुपस्थित है, ये नहीं लगाया है, ठीक है। तो क्या होगा, ये प्रकाश किरण यहाँ आएगी और इसका क्या होता है, मध्य बिंदु या जहाँ ये प्रकाशक केंद्र होता था अलग अलग, इस कंबाइन करके जिसे एक बनाया। तो ये क्या करेंगे अपन, ये लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ देगा, अभी ये मान के चल रही है नहीं है तो ये मोड़ेगा, तो इस टाइप से प्रकाश किरणों को अपवर्तित कर देगा, मोड़ देगा, ठीक है। ऐसा इसे डेड डैश बना देंगे। अब लेंस निर्माता सूत्र में भी ऐसा ही कुछ किया था, ये क्यों कर रहे हैं, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, ये आई पर,
क्यों? क्योंकि एक समांतर चलती है मुख्य काय के अभिलंब के, तो सीधी निकल जाती है। तो एक ये निकल लेगी प्रकाश किरण, तो यहाँ मिलेगी, दूसरी अपवर्तित होगी ये डैश डैश इसलिए बनाई चूँकि संयुक्त है, तो ये लेंस भी लगा है, तो प्रकाश किरण यदि बात कर रहे हैं L1 लेंस के लिए तो ऐसी जाएगी, और यदि L2 लगा है चूँकि तो ऐसी नहीं जाएगी। तो फिर ये भी प्रकाश किरणों को थोड़ा मोड़ देगा। L2 चूँकि लगा है तो एक लेंस ने इतना मोड़ा, अपवर्तित किया, ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फोकस करता है उत्तल लेंस, तो L1 ने इतना किया, और जबकि दोनों लगे तो L2 भी लगा है, तो ये भी प्रकाश किरणों को मोड़ेगा। जब L2 के लिए लेंस सूत्र लगाएंगे तो L2 मोड़ेगा, तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन जाएगा I। तो हम देखेंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक कौन सा बनेगा दोनों के कारण, तो दोनों के कारण यहाँ कहीं बनेगा। तो जो डेड डैश है, मतलब यदि ये नहीं होता, ये बस होता तो यहाँ बनता, मतलब आभासी बात हो रही, काल्पनिक, तो ये डैश बना देंगे। इसके कारण आई डैश पर बनेगा, चूँकि कंबाइन है तो इसके कारण भी बनेगा, तो यहाँ बनेगा। तो ये डार्क मतलब ये वास्तविक बनेगा, ये आभासी हो रहा है। तो ये जो L1 के लिए हम प्रतिबिंब तक की दूरी चाहिए वो कहाँ से लेंगे? L1 के लेंस के कारण प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है आभासी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ O से या यहीं से बना दें। कहाँ से होगा? कहाँ से? इसके प्रकाशक केंद्र से। दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब तक की दूरी जो V होती है उसे हम मान के चलेंगे, आभासी के कारण V तो है लेकिन V डैश मान लेंगे, कोई नया, ठीक है। तो V की जगह क्या मान लेंगे? V डैश, इसे बना लेंगे समीकरण कोई एक, ठीक है। इतना क्लियर है। L1 लेंस ने प्रतिबिंब I डैश बनाया, L1 लेंस ने प्रतिबिंब I डैश बनाया, लिख सकते हैं L1 लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब I डैश बनता है, तो वहाँ तक की दूरी अपन मान लेंगे ये V डैश है, तो ये दूरी आ गई, ठीक है। और ये कब हो रहा है? जब L2 अपन नहीं माने, ठीक है। अब इसी प्रकार किस लेंस के लिए कर देंगे? लेंस सूत्र लगाना है तो एक लेंस के लिए लगेगा, पहले L1 के लिए लगाया, जब L2 अपन ने माना नहीं है, अब L2 के लिए निकालेंगे, L2 लेंस के लिए लेंस सूत्र, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या होगी? जबकि क्या नहीं है? L1 अनुपस्थित, अब यहाँ L1 अनुपस्थित रहेगा, ये नहीं है, L1 अनुपस्थित है, ठीक है। अब ये नहीं है, ये बस है, तो ये क्या करेगा? अब ये प्रकाश किरणों को अलग मोड़ेगा, तो ये यहाँ मोड़ देगा जो डार्क लाइन। तो इसके द्वारा पहले ये सूत्र लिख लें, लेंस सूत्र 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब फाइनल कहाँ बन जाएगा? ये भी मोड़ेगा L2 लेंस यहाँ, इसका प्रतिबिंब बन जाता I पर, और प्रतिबिंब तक की दूरी का क्या होती है? V। अभी तक हम प्रतिबिंब तक की दूरी V मानते थे, तो ये V दूरी ये बन जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब I पर बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब ये आभासी बना है, ये वास्तविक बनता I पर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये और इम्पोर्टेंट बात है, ये लेंस इस साइड वाली वस्तु का कार्य कर रहा था, लेंस यहाँ है तो उसके पास वाला वस्तु का कार्य कर रहा है। अब चूंकि लेंस इस साइड है L2, तो इसके लिए वस्तु का कार्य क्या करेगा? ये वाली वस्तु नहीं करेगी, इसका जो प्रतिबिंब है L1 से जो प्रतिबिंब बनना था, ये इसके इस साइड है, तो ये वस्तु का कार्य करेगा, और जिसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? यहाँ I पर बन जाएगा। तो प्रतिबिंब बनता है, और जिसके लिए वस्तु क्या कार्य करती है? जिसके लिए वस्तु क्या कार्य करेगी? I डैश, जिस वस्तु का कार्य करती है, वस्तु का कार्य क्यों करेगी? क्योंकि इसने यहाँ बनाया और ये वल लगाया, तो इसी को यहाँ बना देगा, इसी को यहाँ बना देगा, तो ये वस्तु बन जाएगी, ये प्रतिबिंब बन जाएगा। I डैश का कार्य करता है, मतलब जो वस्तु है वो क्या बन जाएगी इसके लिए? मतलब V डैश, ठीक है। तो जो लेंस सूत्र है उसमें U की जगह क्या लिख देंगे? V डैश, ये, तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। जैसा हम लेंस निर्माता के सूत्र में कर चुके वैसा ही इसमें किया जा रहा है, और कुछ नहीं किया गया, ठीक है।
अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो और इतने भी प्रतिबिंब तक की दूरी भी हो गई, वस्तु की ये वी डैश हो गई, और इसकी फोकस दूरी हम मान लेंगे दो संयुक्त है, तो एक की F1 एक की F2 है, तो यहाँ F1 मान लिया, इसकी फोकस दूरी F2 है, तो यहाँ F2 लिख देंगे, तो दो इक्वेशन बन गए। अब चूंकि ज्ञात क्या करना है, ज्ञात ये करना है कि संयुक्त दोनों को जोड़ने के बाद कितनी आ गई, तो दोनों समीकरणों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों में फोकस दूरियां हैं। अतः संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, अतः संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, संयुक्त मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 1/f1, और यहाँ क्या है साइड, एक साइड लेफ्ट साइड जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ गए। अब यहाँ क्या है 1/v डैश और -1/u है, ये स्टेप है। फिर इसमें क्या जोड़ना है 1/v, और जोड़ना क्या है 1/v डैश, ये जोड़ दिए। ठीक है, जो प्लस का साइन है मतलब ये कोष्टक कोई काम की नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व होंगे, गुणा होता तो सॉल्व करना पड़ता। अब ये देखें स्टेप, ये काहे का है माइनस प्लस का, और ये काहे का है माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचा माइनस का ये है, ये प्लस का पहले लिख लो 1/v, और माइनस का अलग लिख लो, इतना बचा। ठीक है, अब ये मान लें कि जो कंबाइन दोनों लेंसों को जोड़ा है, तो दोनों को जोड़ने से एक की फोकस दूरी F1 थी, एक की F2 थी, तो परिणामी दूरी फोकस दूरी माना F है, और इस लेंस सूत्र से क्लियर है, क्योंकि वस्तु U है और फाइनल प्रतिबिंब भी बना है, तो फोकस दूरी क्या होती है 1/f के फॉर्म में। तो अपन लिख देंगे माना टोटल फोकस दूरी F है, तो हम लेंस सूत्र से ये जानते हैं, इसे कोई समीकरण कुछ भी बना लो, जैसे ए बना लिया समीकरण ये, तो लेंस सूत्र से इसका मान रख देंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल कितना होता है 1/f। लेंस सूत्र से f क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, क्योंकि दोनों को मिलकर एक वस्तु का बनेगी और एक प्रतिबिंब बनेगा, तो टोटल दो अलग अलग ना होकर एक फोकस दूरी होगी, वो 1/f के फॉर्म में होगी। ठीक है, और ये सब काय के इक्वल चल रहा है 1/f1 और 1/f2 के। ठीक है, तो फोकस दूरी याद करना है तो इसका अपोजिट करना पड़ेगा, यानी कि इन्हें भी एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। F1 F2 हो जाएगा, यहाँ F1 है तो F2 हट जाएगा, बचेगा यहाँ F1 हटे बचेगा 1/f इक्वल, तो F इक्वल कितना बच जाएगा, इसका अपोजिट कर दो, F1 F2 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये प्लस के हैं तो एक साथ लिख लो, आगे पीछे कर सकते हैं। तो फोकस दूरी इस प्रकार संयुक्त लेंस की आ जाएगी, यानी कि डायरेक्ट प्लस माइनस नहीं जुड़ेंगे कि F1 + F2 हो गई, बल्कि क्या होगा, किस टाइप से जुड़ेंगे, जोड़ते समय F1 × F2 होगा और प्लस में F1 + F2 होगा, तब ये फोकस दूरी आएगी।